टोक्यो, जापान का एक शहर। खूनी चांद की रात में 4 बड़ी और लंबी काले रंग की एसयूवी कारें एक बिल्डिंग के नीचे आकर रुकी। सभी कारों के दरवाजे एक साथ खुले। उनमें से एक एक करके लोग उतरने लगे। सभी के हाथों में गन थी। हर एक आदमी हथियार से लैस था। कुछ आदमियों ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था तो कुछ ने खास काले रंग के लिबास पूरे शरीर पर पहन रखे थे। केवल उनकी आंखें खुली हुई थी। बाकी शरीर का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। जिन्होंने ये लिबास पहना हुआ था उन सभी के हाथों में गन की जगह शिको मिजुई तलवार थी। वे सभी निंजास थे। उन सभी सूट वाले आदमियों और निंजाओं का चीफ सबसे आगे निंजा के ही कपड़ों में था। वो बिल्डिंग की 3री मंजिल वाली बालकनी को देख रहा था जहां लाइट जल रही थी कि तभी पीछे से सूट वाले बंदे ने जापानी में कहा, क्या उसे मारना जरूरी है? हम उसे समझा भी सकते हैं। उस निंजा की आवाज में उसका डर साफ सुनाई दे रहा था। वही हाल उसके चीफ केंजो का भी था, जिसके कनपटी से पसीना गालों पर आ गया था। उसने डर के मारे थूक निकला। जहां तक मुझे पता है, जब भी वो कोई फैसला करता है तो वो फैसला पत्थर की लकीर बन जाता है। इसलिए हमारे पास उसे मारने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम मौत का शिकार करने निकले हैं। ये आवाज सुनकर सभी निंजास डरकर झुक गए। चीफ ने उस आवाज की तरफ देखा तो जिन कारों में वो आए थे उन कारों के परखच्चे उड़ चुके थे। चीफ केंजो ने कार के रूफ पर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी जिसने निंजा के ही कपड़े पहने हुए थे। तुरंत ही केंजो ने फिर से उस बालकनी की तरफ देखा, पर अब वहां लाइट्स ऑफ थी। चीफ केंजो ने अपने साथियों की तरफ देखा और अपनी आंखों से इशारा किया। इशारा पाते ही सभी निंजा तुरंत बिल्डिंग की तरफ भागकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगे। वे इतनी तेजी से और आराम से ऊपर चढ़ रहे थे मानो वहां कोई अदृश्य सीढ़ियां बनी हुई हो और जिस पर पैर रखकर वे सभी आराम से चढ़ रहे हों। चीफ केंजो भी उन सभी के साथ चढ़ते हुए बालकनी में आ गया। फ्लैट में काफी अंधेरा था। केवल फ्लैट के सामने जो स्ट्रीट लाइट थी उसकी रोशनी ही फ्लैट के कुछ हिस्सों में आ रही थी। फ्लैट में अंधेरा देखते ही सारे निंजास ने अपनी स्पेशल निंजा कटाना निकाल ली थी। उनके साथ जो सूट में थे उन्होंने भी निंजाओं को हथियार निकालते हुए देख अपनी गन निकाल ली थी। चीफ केंजो ये बखूबी जानता था कि अंधेरा निंजाओं का सबसे खतरनाक हथियार है। निंजास घर के चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक चीफ को अपने पैरों के नीचे कुछ दबा हुआ महसूस हुआ। वो 2 कदम पीछे हटा और उसने नीचे फर्श की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि वहां किसी का कटा हुआ खून से लथपथ हाथ पड़ा हुआ था। उसने तुरंत तलवार पर अपनी पकड़ और मजबूत की। हमसे पहले भी 2 स्क्वाड्स को जोरो को मारने के लिए भेजा गया था सर, पर उन सभी स्क्वाड्स में से किसी भी शिनोबी की कोई खबर नहीं मिली। क्या बकवास दिन है। चीफ अंधेरे की तरफ आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा कि अंधेरे में से कोई फर्श पर रेंगता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। मुझे बचा लो, प्लीज, मुझे भगवान के लिए बचा लो। वो आदमी दर्द से कराहते हुए उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। वो खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। जब वो रोशनी में आया तो उसे देखते ही चीफ केंजो और बाकी शिनोबी के होश उड़ गए। अब उन्हें उस आदमी की गुहार और बाकी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सब जैसे भूत बन गए थे। जब उस आदमी की बातें कोई नहीं सुन रहा था और सभी निंजा कहीं और देख रहे थे तो उस बंदे ने पीछे अपने शरीर को देखा। उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके शरीर के पेट के नीचे वाला हिस्सा गायब था। उसके पेट के अंदर के पार्ट्स खून से सने हुए थे और आंतें फर्श पर बिखरी पड़ी थी। ये देख वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। अब दर्द उस पर हावी हो रहा था। उसे चीखते चिल्लाते देख चीफ केंजो उसके पास आया। उसने अपना सर झुकाकर उसका सम्मान किया, फिर एक ही झटके में अपनी कटाना के वार से उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया।
चीफ ने अपने साथियों की तरफ देखा। सबने सर झुकाकर उसके इस कार्य को स्वीकार किया। चीफ ने धीरे से खुद से कहा, शिनोबी की कोई कमजोरी नहीं होती और ना ही कोई इमोशन। चीफ निंजा ने देखा कि उस फ्लैट का अंधेरा एक लक्ष्मण रेखा के समान था। जो भी उस अंधेरे में दाखिल होगा उसका अंजाम केवल मौत होगी। चीफ जान गया था कि ज़ोरो योशिदा, जिसे आज वो मारने आया है, उसने अंधेरे को अपना साम्राज्य बना लिया है और उसने अपनी एक सीमा रेखा तय कर दी है। उसने अपने एक साथी को आगे बढ़ने का इशारा किया। चीफ का हुक्म पाते ही वो निंजा आगे बढ़ा और अंधेरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अभी तो उसने हाथ अंधेरे में दाखिल किया ही था कि तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और उल्टे पैर वापस भागा। वो बस चीखता ही जा रहा था। वो चीफ की तरफ मुड़ा तो चीफ ने देखा कि उस निंजा का हाथ गायब था और खून की बौछारें हो रही थी। सूट वाले बंदे ने डरकर अंधेरे में फायरिंग करना शुरू कर दिया और तब तक फायरिंग करते रहे जब तक उनकी मैगजीन खाली न हो गई। पर उस अंधेरे से कोई आवाज या हरकत नहीं हुई। चीफ को जब तसल्ली हुई कि अब अंधेरे में कोई नहीं है तो उनका माथा ठनका। उन्होंने तुरंत बालकनी की तरफ देखा तो बालकनी के पास ही ज़ोरो योशिदा निंजा की ड्रेस में अपने हाथों में खून से सनी कटाना लिए खड़ा था। कैसे हो केंजो? केंजो के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अच्छा हूं। बस तुम्हें मारने के बाद किसी इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर करने का इरादा है, पर तुम मुझे लेट करवा रहे हो। सॉरी केंजो, पर मुझे नहीं लगता कि अब तुम डिनर कर पाओगे। चीफ केंजो ने कटाना पर अपने हाथों की पकड़ और मजबूत करते हुए उसे हवा में उठाया। देखते हैं। ज़ोरो ये सुनते ही मुस्कुराया और अपनी कटाना उठाकर एक पोजीशन में आ गया। सभी निंजा उसकी तरफ भागे और उस पर हमला करने लगे। ज़ोरो भी अपने निंजुत्सु के दाव पेच दिखाने लगा। वो सबको एक एक करके मौत के घाट उतार रहा था। ज़ोरो अपनी कटाना से किसी का हाथ तो किसी का पैर काट रहा था। उसने किसी निंजा की एक आंख में कुनाई घुसा दी और किसी का गला अपनी कटाना से अलग कर दिया। वो मौत का तांडव मचा रहा था। उस फ्लैट की दीवारें खून से सन चुकी थी। जब वो रुका तो उसने देखा कि एक भी निंजा अपने पैर पर खड़ा होने में सक्षम नहीं था। ज़ोरो ने हर एक निंजा को मौत की नींद सुला दिया था। उसने उनकी लाशों को देखा और सम्मान से अपना सर झुकाया। तभी पीछे से खांसने की आवाज आई। ज़ोरो ने उस आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो चीफ केंजो घायल अवस्था में अपने हाथ में कटाना लिए खड़ा था। उनके सीने में 2 कुनाई चाकू धंसे हुए थे जो उनके फेफड़ों में जा घुसे थे, पर तब भी वो लड़ने के लिए तैयार थे। ज़ोरो उनसे लड़ने के बजाय बालकनी की तरफ जाने लगा। कहाँ जा रहे हो ज़ोरो? अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी मैं जिंदा हूं। लड़ो मुझसे। ज़ोरो उनकी बात को अनसुना करके जाने लगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम भूल रहे हो, कोई रहम नहीं। ये सुनते ही ज़ोरो एकदम से रुक गया। उसने अपनी जेब से शुरिकेन निकाला। जैसा तुम चाहो। ये कहते ज़ोरो ने शुरिकेन चीफ केंजो की तरफ फेंका और शुरिकेन सीधा चीफ केंजो के गले को चीर गया।